Okay, so hello everyone. Today we are going to do some questions based on gravitation. Okay, बिलाल, हम आज कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के ऊपर. ठीक है? ओके. क्वेश्चन है फर्स्ट. ओके. सबसे पहले क्वेश्चंस करने से पहले ना बच्चे हम देख लेते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो सेपरेटेड हैं डी डिस्टेंस पे, लेट इट बी मास 1, लेट इट बी मास 2. ठीक है? और ये आपस में सेपरेटेड हैं डी डिस्टेंस से. इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसका फोर्स का नाम हमने दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर. ठीक है? ये है ग्रेविटेशन फोर्स. यस. Yes, where g is the constant of proportionality and it is known as universal gravitational constant. Okay, और throughout the universe इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी. ओके, चलो बच्चे ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है. ओके, ये बच्चे नहीं नहीं, वी आर श्योर दैट दिस वैल्यू इज a constant value which having the numerical values as 6.67 into 10 to the power minus 11. but ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म किया. ठीक है, तो जाके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में ना ये वैल्यूज हमने एज ए कांस्टेंट कंसीडर कर दी. ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट बच्चे. हमें सिर्फ याद रखना है कि जी की वैल्यू है इतना और उसकी यूनिट है इतना. ओके, so let us start for very first numerical. That is, considered a satellite of mass, considered a satellite of mass, let it be 100 kg. Okay, revolving around the planet of mass, let it be 64 6 lakh 40,000 kg. Okay, 6 lakh 40,000 kg. Okay, and the separation and the separation between them is, let it be 1,000 kilometer. Okay, let it be 1,000 kilometer, the separation between them. Find the force. Yes, find the force exerted by the planet over the satellite, by the planet over the satellite. Come on. ओके, तो क्वेश्चन है हमारा ये. ओके, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? सबसे पहले हमें क्या करनी है, गिवन कंडीशन लिखना. राइट, तो गिवन कंडीशन हमें कैसे पता लगेगा? हम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे. कंसीडर्ड अ सैटेलाइट ऑफ मास 100 केजी. बच्चे एक मास दिया है 100 केजी वाला. ओके, रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास. ओके, सेकंड मास भी दे दिया, प्लैनेट का मास दैट इज 64,000 6 लाख 40,000 केजी. ओके, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, उनके बीच का डिफरेंस मतलब सैटेलाइट और प्लैनेट के बीच का डिफरेंस भी हमें दिया हुआ है, दैट इज 1,000 किलोमीटर्स. यू हैव टू फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लैनेट और द सैटेलाइट. ठीक है, जो सैटेलाइट और प्लैनेट के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, हमें वो फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं मास ऑफ द सैटेलाइट दैट इज 100 kg. मास ऑफ द प्लैनेट दैट इज, हम ऐसे लिख सकते हैं 6,40,000 को लिख सकते हैं ऐसे 6.4 into 10 to the power 5 kg. Yes or no? And the distance between them, that is 1,000 kilometer. We can write it as 1,000 into, बच्चे देखो ये किलोमीटर्स में है, राइट?
ये केजी में है, ये केजी में है। मास की ऐसा यूनिट तो केजी में ही है, राइट, बट डिस्टेंस की ऐसा यूनिट किलोमीटर में। दैट मीन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, राइट। हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमने कर दिया। तो ये कितना आ गया, 10 टू द पावर 6 मीटर। ओके ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द फोर्स। ठीक है बच्चे, तो फोर्स का फॉर्मूला डाल दो यहां पर। फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी, मास ऑफ फर्स्ट मास ऑफ सेकेंड अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बच्चे देखो यहाँ मास फर्स्ट क्या है, सैटेलाइट, राइट। तो फर्स्ट की जगह हम सैटेलाइट यूज कर सकते हैं। और मास ऑफ टू क्या है हमारा, प्लैनेट, राइट। तो सेकेंड की जगह हमने प्लैनेट यूज कर दिया। सो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारा फोर्स की वैल्यू, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द सैटेलाइट दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द planet that is 6.4 into 10 to the power 5 divide by distance square that is 10 to the power 6 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसे। 6.67 into 10 to the power -11 या माइन व्हाट। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बच्चे, आप करो करो जैसा भी है, आप अपना आंसर निकालो। बच्चे सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम 10 की पावर को सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चे, देखो इस वैल्यू को सॉल्व किया और इस वैल्यू को सॉल्व किया, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड इफ दे आर इन मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो यहां आएगा मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 10 की पावर -11 प्लस 10 की पावर +5। आंसर कितना आएगा, 10 की पावर -6। ठीक है, मतलब आपने इसे और जब इसे सॉल्व किया ना मल्टीप्लाई करके, तो आंसर कितना है, 10 टू द पावर -6। ओके, फिर ये है बच्चे 10 की पावर 2 प्लस का ना, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 4। ओके, तो हमने ये तीन 10 की पावर सारे सॉल्व कर दिए। अब हम करेंगे 6.67 और 6.4 को मल्टीप्लीकेशन। तो 6.67 और 6.4 को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा आंसर आया 42.68। ओके, इसे सॉल्व करवाया आया 10 की पावर 12। ओके, सो वी गेट f is equal to 42.68 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4, राइट। बच्चे देखो ये डिवीजन में ना, डिनोमिनेटर में ना, जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, न्यूमिनेटर में जाएगा, तो पावर माइनस में हो जाएगी, -12, है ना। सो फोर्स इज इक्वल टू 42.68 मल्टीप्लाई बाय, बच्चे 10 की पावर -4, 10 की पावर माइनस, yes 10 की पावर -16 and the unit is Newton. So the final answer is this. Got it? So this is the answer for the our required. This is the required answer. 42.68 into 10 to the power -16. ओके, एक और क्वेश्चन कर ले जो हमने कल तक पढ़ा था अभी तक। चलो ओके ओके, चलो बच्चे एक काम करो, इसी क्वेश्चन में ऐड कर दो। क्या करना है, इसी क्वेश्चन में ऐड करना है क्या, यस जो ये कंडीशन दी है ना, इसी में ऐड करो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। जस्ट वेट, सेकंड पार्ट, फाइंड द acceleration due to gravity of the planet. Okay,
फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द गिवन प्लैनेट। ठीक है, जो अबव दिया ना, ये जो प्लैनेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, स्मॉल जी की वैल्यू क्या है। ये प्लैनेट है ना बच्चे, ये अर्थ नहीं है। ठीक है, अगर अर्थ होता, ठीक है, स्मॉल जी फॉर द अर्थ की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, बट दिस इज नॉट अर्थ। ठीक है, इस प्लैनेट का मास अलग है, इस प्लैनेट का सेप बोलेंगे ओके सर, बट हमें यहां पर इसका सेपरेशन नहीं दिया, रेडियस नहीं दिया, राइट, राइट। इफ r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द प्लैनेट कितना है बच्चे, इफ रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज लेट इट बी अगेन 1000 किलोमीटर। ठीक है, जो ये कंडीशन है गिवन, ओके, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, प्लैनेट के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दी है, राइट, मास दिया है, सैटेलाइट और प्लैनेट के बीच में सेपरेशन दी है, प्लैनेट का मास दिया हुआ है, राइट। हमें बताना है कि इस प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, की वैल्यू कितनी है अगर इस प्लैनेट का रेडियस कितना है बच्चे, 1000 किलोमीटर। यस, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट ऑन इट्स सरफेस, यू हैव टू फाइंड, ओके, इसके सरफेस में। मुझे उसके लिए आपको पता होना चाहिए G इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये सर नो, है ना, यही था ना। अब देखो बच्चे, कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट, राइट, आर का स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे यहां वैल्यू डाल दो सीधा सीधा, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 to the power -11। यस, 4 10 to the power-, आर यू श्योर बच्चे, इट्स -11। चलो देखते हैं। ओके, 6.67 इंटू 10 to the power -11, ये जी की वैल्यू डाली। मास ऑफ द प्लेनेट इज 6.4 इंटू 10 to the power 5 अपॉन रेडियस दैट इज 1000। रेडियस कितना है बच्चे, 1000 किलोमीटर। इसे भी लिख सकते हैं ना, 10 to the power 6 मीटर। अगर किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया और 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कितना आ जाएगा, 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 6 मीटर, राइट। 10 to the power 6 मीटर है ना बच्चे, इसका स्क्वायर, राइट। तो बच्चे देखो, इसको और इसे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा आंसर आया 10 to the power -6, ओके, राइट। और 6.67 को और 6.4 को मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर कितना है, 42.68 अगेन, राइट। और 10 to the power 6 इज इक्वल टू 10 to the power 12। ठीक है, ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जब न्यूमिनेटर में जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो G इज इक्वल टू 42.68 इंटू 10 to the power -6 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power, ये वैल्यू 10 to the power +12 है, जब ये न्यूमिनेटर में जाएगी तो 10 to the power -12 हो जाएगी। यस और नो, ओके, तो 42.68 इंटू 10 to the power -18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ओके, ठीक है, तो ये रहा हमारे न्यूमेरिकल यहां तक का। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।